हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बड़े होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारा चल रहा है उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हमने कत्यूरी वंश को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग एक दो वीडियो एक बेसिक इंफॉर्मेशन वाली और एक कत्यूरी वंश का प्रथम परिवार और द्वितीय परिवार का भी पहला राजा जो है हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलिए फिर आज आगे देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इनसे तो आप परिचित होंगे ही। ये है वीर केसरी चंद, और जिनके नाम पर जौनसार में एक मेला लगता है, चौलीथात का मेला, 3 मई को। क्योंकि 3 मई को 1945 को इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। और तब ये मात्र केवल कितने साल के थे? 24 साल के थे, है ना। तो 24 साल में आज के टाइम पर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जिंदगी को किस तरफ मोड़ना है, लेकिन इन्होंने जिंदगी का रुख भी पकड़ा, रास्ता भी चुना और उस रास्ते पर पहुंचे, मंजिल में भी, और शहादत भी दे दी। खैर, एक बात हो गई। तो हम पढ़ रहे हैं क्या? यूके हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड का इतिहास। और इतिहास में ये तो कचाइन करेगा, मुझे पता था, है ना। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यूके की। तो हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं क्या? आपको पता ही है, कत्यूरी वंश, इसी को कार्तिकेय वंश भी कहा जाता है। कत्यूरी वंश कहाँ कहाँ से कौन कौन से ताम्रपत्र मिले, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र वगैरह, ये सब हम पढ़ चुके थे। प्रथम परिवार हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ी थी कि कत्यूरी वंश में हमको पढ़ने हैं कितने परिवार? 3 परिवार हमको पढ़ने हैं। तो होप यहाँ तक आपको पहला परिवार जो था वो था बसंत देव। बसंत देव वंश, है ना, वंश था। दूसरा परिवार हमको क्या पढ़ना था? निम्बर देव वंश पढ़ना था। निम्बर वंश कर लेते हैं। और तीसरा परिवार था सलोड़ादित्य, है ना, सलोड़ादित्य। टोटल हमने पढ़ा था कि इस वंश में मतलब कब से शुरू हुआ था? ये लगभग 700 ईस्वी से शुरू हो गया था और 1050 तक ये चला था। तो आप 3 साढ़े 3 साल मतलब 350 साल तक भी मान सकते हो कि 350 साल तक इनका शासन रहा कत्यूरियों का। लगभग जो है इसमें हमने पढ़ा था ये 3 परिवार में, पहला, दूसरा और तीसरा, और इसके 14 राजा हम टोटल पढ़ रहे हैं। हालांकि लास्ट में कुछ राजाओं के नाम भी मिलते हैं और इतिहासकार कहते हैं कि क्या पता शायद ये इस परिवार मतलब इस वंश का या कत्यूरी वंश का चौथा परिवार रहा होगा, उसके राजा रहे होंगे। लेकिन कोई साक्ष्य और जानकारी एविडेंस नहीं मिलता है, तो उसको हम नहीं इसमें एड ऑन करते हैं। जो यूके ट्रिपल एस या यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो इन्हीं 3 परिवारों से पूछता है। तो टोटल कितने राजा हुए थे? 14 राजा हुए थे। 14 राजा की 14 आपको नहीं पढ़ने, इनमें एक दो बीच में नहीं छोड़ना है। मैंने 4 राजा सॉरी प्रथम जो प्रथम परिवार है इसमें 4 राजाओं की पढ़ने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो हमने पढ़ा था क्या? पहला है बसंत देव, फिर है खरपर देव, फिर है आपका कल्याण राज, और फिर है आपका त्रिभुवन राज, BKTT, ये भी मैंने आपको बताया था। और साथ में बसंत में खरपर लेकर कल्याण होगा त्रिभुवन का, ऐसे भी हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। क्या? बसंत में, जिसको ऐसे याद होता है वो ऐसे याद कर सकते हैं, बसंत में खरपर लेकर, है ना, या खप्पर लेकर कल्याण होगा किसका? त्रिभुवन का। कल्याण होगा त्रिभुवन का, होगा त्रिभुवन का। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अगर आपको याद रखना है, यानी कि ब से बसंत देव, ख से खरपर देव, क से कल्याण राज, और मतलब टी से त्रिभुवन राज। तो ये हमने पढ़ लिया था, है ना। अब निम्बर वंश पढ़ना था। निम्बर वंश में भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद होगा। नींबू को ईस्ट और ललित ने भूदेव को, नींबू ऐसे आप याद रख सकते हैं, नींबू को ईस्ट और भूदेव, है ना, नहीं, नींबू को ईस्ट और ललित ने भूदेव को दिया, को चढ़ाया या दिया, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। तो नींबू किसका हो गया? निम्बर राजा का ही नाम है। ईस्टगण ये हो जाएगा, ललित, सूरदेव और भूदेव, ये 4 राजा भी आपको इसमें पढ़ने हैं ना। और NELC भी आप याद कर सकते हो, NILC, देखिए NILC, है ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो ये राजाओं के नाम है। सीक्वेंस आपके खराब, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत कचाइन हो गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि तृतीय परिवार का प्रथम राजा, द्वितीय परिवार का दूसरा राजा, पहले परिवार का चौथा राजा, तो आपको कैसे याद होगा? अभी तो शायद आपको लगेगा याद हो जाएगा, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे। तो हमने किसको हमने पढ़ना था? द्वितीय परिवार। द्वितीय मुझे लग रहा है ये यहाँ है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर पता चल रहा है इतनी दूर है। तो सेकंड परिवार, और सेकंड परिवार में हमको क्या पढ़ना है? सेकंड परिवार में हमको पढ़ना है NILC। NILC,
ऐसे भी याद रख सकते हो। तो एन से निम्बरदेव तो हम पढ़ चुके थे, आज हमको पढ़ना है ईस्ट देवगण, है ना, ईस्ट देवगण, ईस्ट देवगण के बारे में हमको पढ़ना है ना। तो ईस्ट देवगण क्या है, द्वितीय परिवार का दूसरा राजा, पहले तो हम पढ़ चुके हैं द्वितीय परिवार का दूसरा राजा, द्वितीय परिवार का दूसरा ही राजा है कौन, ईस्ट देवगण, ये तो आपको पता ही है, यहाँ तक की कहानी आपको पता है। अब इसके उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ये इकलौता ऐसा राजा हुआ कि जिसने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। भाई इसने बोला कि ऐसे उत्तराखंड में ही अलग अलग राजा हैं, भाई गढ़वाल पर अलग है, कुमाऊं पर अलग है, गढ़वाल में भी अलग अलग राजा हो रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसे हम आपस में ही लड़ रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, तो सब एकता मतलब सब यूनिटी के साथ करें। तो इसमें आता है कि यूके को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किस कत्यूरी शासक ने किया, है ना, एक सूत्र में बांधने का प्रयास, तो ये भी आपको बांधने का प्रयास तो किसने किया, मतलब सॉरी कौन है, ईस्ट देवगण। और कैसे याद रखोगे इसको, भाई जो ईस्ट होगा, जो भगवान होगा, जो अच्छा होगा, वही एक सूत्र में बांधने के का प्रयास करेगा, है ना, मतलब भगवान ही तो चाहते हैं सब मिलजुल कर रहे, बाकी इंसान तो लड़ने के लिए तैयार है। और पत्नी थी इनकी वेगा देवी, बड़ा वेग था उनमें, वेगा देवी, पत्नी का नाम क्या था, वेगा देवी, वेगा देवी, है ना। तो ये आपको एक बात याद रखनी है, वेगा देवी, है ना। दूसरा क्या है, इन्होंने जागेश्वर में मंदिरों का निर्माण करवाया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, जागेश्वर। तो जागेश्वर में इन्होंने क्या किया था, जागेश्वर धाम है ना अल्मोड़ा में, तो इन्होंने क्या किया था, मंदिरों का निर्माण किया था। जागेश्वर क्या है, मैंने वन लाइनर किसी ने सीरीज देखी होगी, उसमें बताया भी था कि सबसे ज्यादा जो मंदिरों का समूह है वो कहाँ है, जागेश्वर में, है ना। तो मंदिरों का मतलब जागेश्वर में क्या है, टोटल 125 समूह है, ग्रुप है, मतलब कितने हैं 125, यहाँ तक आपको दिख रहा है ग्रुप, 125 ग्रुप है, इसीलिए उत्तराखंड में सबसे बड़ा समूह वाला मंदिर, मतलब ग्रुप वाला मंदिर, या जिसमें सबसे ज्यादा ग्रुप है मंदिरों के। तो इन्होंने जागेश्वर में क्या किया, मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया। अब इसमें कौन कौन से मंदिरों के नाम निर्माण करवाए, इनमें ये वाला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। टोटल 125 है, अलग अलग राजा हुए होंगे, अलग अलग टाइम पे किए होंगे, है ना, सारे एक ही थोड़ी करेंगे। अब जैसे आप सोच रहे होगे, मान लो ये कोई, ओहो ये कोई मंदिर है, ऐसे ही इसी का है एक ग्रुप है, फिर ऐसे ही ऐसे ग्रुप है, एक में कई 3 4 5 ऐसे मंदिर होंगे, तो ऐसे ऐसे करके टोटल कितने ग्रुप हैं, 125 ग्रुप हैं। तो एक ग्रुप का जिनमें 125 मंदिरों के ग्रुप है यहाँ, है ना, ऐसे करके ग्रुप है। तो इनको देखते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण इन्होंने किया था, कौन कौन सा किया, नव दुर्गा महिषमर्दिनी, ये इनका श्रेय जा, नव दुर्गा महिषमर्दिनी। अब सारे तो आपको नहीं पता होंगे, 125 के 125 आप देखने लग जाओ कि किस किस राजा ने, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको याद करना। तो नव दुर्गा महिषमर्दिनी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, ईस्ट ने, है ना। फिर है लकुलीस, लकुलीस, ये भी, ये शायद पीवाई क्यों है, इसको एक बार बताना कोई, अगर किसी को याद हो यार किसने पढ़ा, मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये पीवाई क्यों है। और नटराज मंदिर, तो ये 3 मंदिर बनाने का श्रेय किसको जाता है, किसको जाता है, ईस्ट देवगण को। नवदुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलीस और नटराज मंदिर इन्हीं को जाता है ना। और 125 ग्रुप में 125 जो मंदिरों का समूह है जागेश्वर, उसमें जो है सबसे पुराना जो है वो है महामृत्युंजय, महामृत्युंजय, महामृत्युंजय जो मंदिर है वो सबसे पुराना है। ये एक्स्ट्रा में है पर ठीक है, अभी याद आपको याद करना चाहिए जब आप उस चीज के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। तो महामृत्युंजय सबसे पुराना है। और अगर सबसे बड़ा बोलेगा, वैसे तो पता नहीं पूछ सकता, लेकिन लड़के आया होगा एग्जामिनर तो आपसे पूछ सकता है दंडेश्वर मंदिर। तो अगर बोलेगा कि सबसे पुराना जो जागेश्वर ग्रुप है मंदिरों का, उसमें सबसे पुराना कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, महामृत्युंजय। और सबसे बड़ा पूछेगा तो दंडेश्वर मंदिर, है ना। तो ये एक बात हो गई, लेकिन इनमें इन्होंने नवदुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलीस, नटराज मंदिर, आप अभी भी यहाँ पर जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये मंदिर मिल जाएंगे, है ना। बाकी तो जागेश्वर मंदिर सबसे बड़ा ग्रुप समूह है उत्तराखंड में, इसलिए इसको जो है भारतीय पुरातत्व के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो कंजर्वेशन मतलब इसका करने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप समूह है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ईस्ट देवगण के बारे में, ईस्ट ईस्ट ही लिख देते हैं बार बार, ईस्ट देवगण पूरा क्या लिखना,
तो इनके समय पर शंकराचार्य जी का आगमन होता है ना। आदि गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य नहीं आदि गुरु भी आप बोलते। आदि मतलब मैंने बताया था, जब भी हम बोलते हैं आदिम जनजाति, आदिम या आदि सभ्यता, है ना, तो आदि मतलब होता है सबसे पुराना, वो बहुत पुराना, पता नहीं कौन से सबसे पुराना, मतलब आदि मतलब बहुत पुराना, है ना। तो इनको आदि गुरु शंकराचार्य कहा गया। मतलब इससे पहले ऐसा नहीं है कि गुरु गुरु नहीं रहे होंगे, लेकिन ये ऐसे गुरु रहे जिनके साक्ष्य भी आपको मिले हैं। तो शंकराचार्य जी का आगमन होता है कहाँ, उत्तराखंड में आगमन होता है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, कई बार क्वेश्चन आए हैं, है ना। अद्वैतवाद के क्या थे, ये प्रतिपादक थे। अद्वैतवाद है ना, जैसे अद्वैतवाद हो गया आपका, और क्या क्या है, जो 6 दर्शन है, आप नहीं 6 दर्शन नहीं, क्या है ये, अद्वैतवाद हो गया, और आपका मैं अभी भूल रही हूँ, और द्वैताद्वैत हो गया, शुद्धाद्वैताद्वैत हो गया, है ना। तो ये ऐसे करके संप्रदाय हैं, ये अद्वैतवाद के हैं। अद्वैतवाद क्या बोलता है कि ब्रह्मा और जो ब्रह्मा सत्य है और संसार मिथ्या है। अद्वैतवाद जो दर्शन है वो कहता है कि जो ब्रह्मा है वो सत्य है ना, ब्रह्म है वो सत्य है, और जो संसार है वो मतलब झूठा है, ये संसार क्या है, मिथ्या है। ये अद्वैतवाद का मानना है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कोई संसार मिथ्या है। और ये दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि जो जीव है, यानी जीव किसको बोल रहे हैं, आत्मा को, तो वो आत्मा जो है वो ब्रह्मा से अलग नहीं है। तो इन्होंने एक ही माना कि ब्रह्मा और जो संसार है वो एक ही है, कोई अलग नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हर एक जीव की जो आत्मा है वो ही जगत है, वही सत्य है, वही मतलब सही है ना। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुछ अलग नहीं है, जो इंसान के अंदर जो आत्मा है वही ब्रह्म है, हमारी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तो अद्वैतवाद ये बोलता है कि दो नहीं है, एक ही है। मतलब अद्वैत मतलब दो नहीं है, कोई ब्रह्मा, कोई भगवान अलग और आत्मा अलग नहीं है। आत्मा के अंदर ही भगवान है और भगवान के अंदर ही आत्मा है, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू। ओहो पूरा कट गया, दोनों ही। खैर एक बात हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। शंकराचार्य जी ने, ये तो आपको पता ही, इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी, 4 मठों की स्थापना करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। 4 मठ तो कौन कौन से किया था इन्होंने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ में तो हमको पता ही है कि उन्होंने क्या किया था। अरे ये क्या हो गया, इस ये हो गया, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो नॉर्थ में हमको पता है ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ, यही तो दिक्कत है इसके साथ, ज्योतिर्मठ, है ना, जो कहाँ है, जोशीमठ में। अभी जोशीमठ, अभी एक क्वेश्चन आया था कि जोशीमठ तहसील का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया, हालांकि ज्योतिर्मठ ही था, फिर जोशीमठ कर दिया गया। तो जोशीमठ में, और अगर एग्जैक्ट बोलेगा तो यूके। तो ज्योतिर्मठ किसका नाम है, मठ का नाम ज्योतिर्मठ है ना। ज्योतिर्मठ किसका नाम है, यूके में, उत्तराखंड की हम बात कर। ये बहुत दिक्कत है इसके साथ, पता नहीं क्या है इसको प्रॉब्लम, है ना। देखिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ है आपका ज्योतिर्मठ, मठ का नाम क्या है, ज्योतिर्मठ, है ना। कहाँ, नॉर्थ में। अब साउथ में देखते हैं, साउथ में है आपका क्या, श्रृंगेरी मठ। मैं मठ मठ का नाम लिख रही हूँ अभी, श्रृंगेरी मठ, ठीक है, साउथ में। और इधर वेस्ट, हाँ वेस्ट में है आपका कौन सा, शारदा मठ, शारदा मठ। और अगर आप उधर देखोगे ईस्ट में, तो ईस्ट में तो ये हो जाएगा आपका क्या, गोवर्धन मठ, है ना, गोवर्धन मठ। तो ये 4 मठ चारों तरफ इन्होंने क्या किए थे, ये तो मठों के नाम हो गए। अब कहाँ कहाँ है ये देखते हैं, मठों के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं शारदा मठ कहाँ है, मतलब ये एग्जैक्ट शारदा मठ तो मठ का नाम हो गया, कहाँ है ये, द्वारका में, है ना, द्वारका में। अगर ये बोलेगा कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक नहीं, ये आ जाएगा आपका श्रृंगेरी में। एग्जैक्ट जगह बोलेगा, श्रृंगेरी लिख लेते हैं, श्रृंगेरी, है ना, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी में है। अगर आपका गोवर्धन मठ बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, जगन्नाथपुरी। एग्जैक्ट जगह बोलेगा तो जगन्नाथपुरी, है ना, जगन्नाथपुरी। और अगर ज्योतिर्मठ बोलेगा तो जोशीमठ, एग्जैक्ट जगह जोशीमठ। अब अगर आपसे
अगर आपसे जो है ये पूछे कि किस किस जगह में है, मतलब स्टेट वाइज, तो यूके। अगर ये हो जाएगा तो गुजरात, आपको दिख रहा होगा गुजरात। अगर ये हो जाएगा तो कर्नाटक, है ना, कर्नाटक हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो उड़ीसा, यहीं पे लिख दे उड़ीसा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर, है ना, कहाँ कहाँ पर 4 मठों की स्थापना करी। किसने? ये 4 मठ हैं। अब आपसे स्टेट वाइज पूछेगा तो कहाँ कहाँ करी? उत्तराखंड करा। और कहाँ करी? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, यू से आ रहे हैं ना, और के और जी। तो ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। एग्जैक्ट जगह बोलेगा तो जोशीमठ, इधर श्रृंगेरी, इधर द्वारका, और स्टेट वाइज पूछेगा तो आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो ये किसने करे थे? सारे इन्होंने करा था। अब इनको थोड़ा बेसिक इनकी बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कब था? मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ किसकी? आदि गुरु शंकराचार्य की, है ना। आदि गुरु किसकी? शंकराचार्य की। उनके बारे में बात हो रही है। अब हमने पढ़ लिया कि उन्होंने क्या किया था, 4 मठों की स्थापना करी थी। ये हमने देख लिया कहाँ कहाँ करी थी, कैसे कैसे करी, किस स्टेट में करी, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इनका जन्म देखते हैं कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 788 में, 788 ईस्वी में केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरला में, ठीक है। ये फिर केरला से धीरे धीरे भारत के हर एक शहर में गए। केरला में हुआ था। और केरल के भी कहाँ, अरे अपने आप ही दे रहा है, केरल के कालड़ी गांव, एक गांव पड़ता है कालड़ी, है ना। कालड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? आदिगुरु शंकराचार्य का, है ना। और कालड़ी गांव उस समय चेर साम्राज्य के अधीन था। ये एसएससी का क्वेश्चन है। चेर साम्राज्य के अधीन था। चोल, चेर और पांड्य हुए थे ना। जब इंडियन हिस्ट्री बताऊंगी तब बताऊंगी ये वाला हिस्सा, है ना। तो चोल, चेर और पांड्य हुए थे। मदुरई वगैरह इनकी जो राजधानी थी वो हम पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगी आगे, है ना। अभी तो नहीं, क्योंकि अभी यहाँ से हम मुद्दे से भटक जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था। और कहाँ पे? इनके पिता थे शिव गुरु। देख रहे हो पिता कौन है? शिव गुरु। शिव गुरु, शिव गुरु इनके पिता थे। और इनकी जो माता थी, माता, है ना, माता थी इनकी क्या? सुभद्रा, सुभ है, सुभद्रा। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, सुभद्रा स्लाइड के लिए है। या तो कहीं कहीं इनका नाम आर्यम्भा भी मिलता है, आर्यम्बा, पता नहीं वो क्या है। हो सकता है कि व्यक्ति के दोनों नाम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। चलिए आगे देखते हैं इनकी। और मृत्यु हो गई थी इनकी, ये तो हमने पढ़ाई था। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 820 में हुई थी। कहाँ पे? केदारनाथ में इन्होंने देह त्याग दिया था। केदारनाथ में देह त्याग दिया था। तो हमने पढ़ा भी था इनके बारे में। जब इनकी मृत्यु हुई ये केवल कितने साल के थे? 32 वर्ष के थे। तो ये अपने आप में मजेदार बात। जब आप इतिहास पढ़ते हो तो फिर हमें समझ आता है, हमें लगता है कि जिंदगी, अभी तो हम बच्चे ही हैं, मतलब अभी तो शुरुआती है जिंदगी। लेकिन जब इतिहास पढ़ते हैं तो कई बार मैं सोचती हूँ कि हम जिस उम्र में अपने आप को बच्चा समझ रहे हैं, उस उम्र में बहुत सारे ऐसे नौजवान थे, या बहुत सारे ऐसे गुरु हुए, या बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद हुए, मनोविद हुए, है ना, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। उनको कितनी जल्दी, मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि मतलब इतनी जल्दी कैसे वो अपने आप को समझ पाए कि उनकी जो जीवन का मकसद है वो क्या है। और फिर उन्होंने उस मकसद को समझा भी, उस मकसद को ग्रहण भी किया, उस मकसद के लिए उन्होंने रास्ता भी चुना, उस रास्ते पे चले भी होंगे, और उस रास्ते को पाया भी, हासिल भी कर दिया। क्योंकि 32 साल की उम्र में 4 मठों की स्थापना करना बहुत बड़ी बात है ना। और हमने तो पढ़ा भी है कि बद्रीनाथ में जो आज भी मूर्ति स्थापित की गई, हालांकि वो थोड़ी खंडित है, लेकिन नारद कुंड से निकाल करके किसने करी थी? आदिगुरु शंकराचार्य ने ही मंदिर के अंदर स्थापित करी थी, है ना। केदारनाथ भी हो गए, वहां पर उन्होंने प्राण जो है तप करके प्राण त्याग दिए थे। और अगर हम देखेंगे जोशीमठ में भी उनका हाथ, जोशीमठ में तो है ही मठ उनका। तो 32 साल का एक लड़का ही हुआ, नौजवान हुआ आज के हिसाब से, है ना। जब हम लक्ष्य ही तय नहीं कर पा रहे हैं तो इन्होंने पूरे भी किए। तो ये थोड़ी अपने आप में सोचनीय है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मतलब सल्यूट है ऐसे लोगों को, है ना। खैर एक बात है। और इनके गुरु का नाम था गोविंद पाद स्वामी। तो यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लेते हैं। गुरु का नाम क्या था? गोविंद पाद स्वामी। गोविंद पाद स्वामी। तो ये एक बात हो गई, है ना। तो हमने किसके बारे में देखा? आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में हमने ये चीजें देख ली है। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ कितने टाइम की वीडियो हो गई है।
अभी 19 मिनट की हुई है, तो हम अगर चाहें तो एक राजा को और पढ़ सकते हैं, ललित सूर्यदेव को, लेकिन ललित सूर्यदेव ठीक है पढ़ सकते हैं हम, है ना। चलिए तीसरा राजा देखते हैं, NI, एक तो ये लिखता ही नहीं है तभी मुझे मतलब NILB, NILB है ना, ये पढ़ा था हमने, भूदेव। तो N हमने पढ़ लिया, निम्बरदेव, ईस्ट देव भी पढ़ लिया, अब हमको L पढ़ना है, मतलब ललित सूर्यदेव है ना, ललित सूर्यदेव। तो ललित सूर्यदेव हमको पढ़ना है और देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। ललित सूर्यदेव है तीसरा राजा। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, जब आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण, है ना, मंदिर का निर्माण। अब आप समझे, एक क्वेश्चन आया था PYQ का निर्माण। देखिए जो बद्रीनाथ मंदिर है उस पे मैंने बोला था कि अलग अलग लोगों को श्रेय जाता है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण का श्रेय किस वंश को जाता है, तो वंश पूछेगा तो कत्यूरी वंश, अगर पर्टिकुलर राजा का नाम पूछेगा तो ललित सूर्यदेव हो जाएगा। और इसमें एक और नाम आता है कि भूमिदान किसने करी थी, पद्मदेव ने करी थी। फिर हमने ये पढ़ा था कि जब पवार वंश हुआ, पवार वंश में जो 37वां राजा हुआ अजयपाल, अजयपाल ने भी क्या किया था, फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया था। फिर हमने पढ़ा अजयपाल के बाद जो वर्तमान आज आप बद्रीनाथ का स्वरूप देख रहे हो या जो मंदिर देख रहे हो वो किसने किया था, जयपुर के राजा थे दौलत राव सिंधिया, है ना। तो ये एक बात हो गई, तो किसको श्रेय गया, ललित सूर्यदेव को गया बद्रीनाथ मंदिर। भूमिदान देने का बोलेगा तो पद्मदेव नाम आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट मतलब जो ईष्ट देवगण है उसी का पुत्र है ये, किसका पुत्र, ईष्ट देवगण का पुत्र है ये। तो इतिहास तो हमेशा ही कहता है उत्तराधिकार का नियम चलता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, इतिहास में ये कहते हैं। और ये 832 में शासक बना, कौन, ललित सूर्यदेव। तो ये आपको याद रखना है, 832 में ये शासक बना, क्योंकि कत्यूरियों का जो वंश चला था वो 1050 तक चला था। 1050 तक चला था, तो अभी 832 में ही हम पहुंच रहे हैं, यहाँ तक चला था। देखिए 820 में, क्योंकि आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, 820 में तो केदार मतलब कौन, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने देह त्याग दिया था अपना, है ना। तो 12 साल के बाद, क्योंकि तब तो ईष्ट देवगण थे, मतलब इसके पिता राजा रहे, फिर ये पुत्र बना, तो 12, ये गैपिंग भी थोड़ी बहुत आप इस तरीके से भी लिंकअप कर सकते हो चीजें दिमाग में टिकाने के लिए। कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक, पूरे कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक, बहुत खतरनाक था, ऐसा लसाड़ता था, है ना, लसाड़ लसाड़ के मार देता था, अरे यार पूरा चला जाता है सीधा। इतना महान था, इतना प्रतापी था कि पूरे कत्यूरी शासक में इकलौता यही था ललित सूर्यदेव। ललित नाम ही कितना है, ललित, है ना। इसकी 2 बीवियां थी, है ना, 2 पटाली इसने, किसे, ललित सूर्यदेव ने। तो इसकी क्या थी, 2 ललित सूर्यदेव। अब देखो कचाइन होगा आगे, कचाइन इसलिए होगा 2 बीवियां हैं, तो काम कैसे चलेगा भाई, जब इसकी मृत्यु होगी तो कौन बनेगी, ललित सूर्यदेव, है ना, ललित सूर्यदेव। ये तो लिखेगा नहीं, ललित सूर्य ही लिख लेता है। तो 2 बीवियां थी इसकी, ऐसे समझो, है ना, 2 बीवियां थी। रंग 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 मस्त वाला आदमी था, प्रतापी भी था। अच्छा आप एक चीज नोटिस करना, पता नहीं शायद मुझे लगती है कि जो व्यक्ति दिमागदार है या इंटेलिजेंट है, या मतलब उसके अंदर कुछ अलग से कुछ एबिलिटी है, और एक नहीं खूब मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं ना, खूब है, तो उसके अंदर वो हर एक चीज में आगे ही होगा। मतलब वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक चीज में डंप होगा और एक में बहुत ज्यादा होगा, नहीं, वो हर चीज में आपको एक्टिव मिलेगा। अब ये प्रतापी तो था, महान भी था, युद्ध वुद्ध ने जो वो होते थे, दुश्मन वगैरह होते थे, पकड़ पकड़ करके ऐसे ही मचोड़ मरोड़ देता था, है ना, खतरनाक था, हाथ से भी मारा उसे, मूवी में जैसे ऐसे मारता था। लेकिन ललित सूर्यदेव खतरनाक तो था, इसलिए 2 भी पटा ली, 2 बीवियां मिल गई, व्रत प्रतापी है, लड़कियों को पसंद आ गया होगा। तो पत्नी का नाम क्या था, लया, एक का नाम था लया, एक का नाम जया, मजाक कर रही हूँ, एक का नाम लया था, एक का नाम साम था, साम देवी। एक को शाम को लाया होगा, एक को कब लाया, सुबह को, है ना, लया को सुबह लाया, लया देवी। अब ये इन दोनों में भी टशन हो जाएगी, एक दूसरे से कचाई, है ना तो खैर एक बात हो गई, लया देवी। तो लया देवी और साम देवी की आपस में बनती नहीं थी, कैसे बनेगी, है ना,
कैसे बनेगी। तो ठीक है भाई, धन्य हो इनको, इन्होंने दो को देखा है। तो खैर एक बात है, जो साम देवी थी ये खूब भक्ति भाव वाली थी, तो इन्होंने जो है नारायण मंदिर भी बनाया था। और ये आया क्वेश्चन है, नारायण मंदिर पीसीएस का क्वेश्चन है, नारायण मंदिर किसने बनाया था। तो शाम को जो आई वो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि शाम को आई तो देव भक्ति वगैरह, भगवान नारायण का मंदिर भी इसने बनाया था। आगे देखते हैं, ये मैं सोच रही हूँ आगे यहीं तक देख लेते हैं ना। चलिए आगे है, अब क्या हुआ यहाँ तक बात। ललित सूर्यदेव के शासनकाल में 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओहो, इसके समय जो है 21वें और 22वें वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बता रही हूँ। देखो शासन कितना चला था, 700 से शुरू हो गया इनका कत्यूरियों का, और कब तक चला था, 1050 तक चला था, है ना, 1050 तक चला था शासन, इतना ही चला था ना। तो फिर क्या हुआ, 21 और 22वें वर्ष जब शासन रहा होगा कत्यूरों का, 300 साल लगभग आप मान के चल सकते हो ना। तो जब 21वें 22वें साल रहा होगा तब एक ताम्रपत्र मिला, है ना, ताम्रपत्र मिला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब ताम्रपत्र प्राप्त, वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, मतलब जब इनका शासन रहा होगा तो इस टाइम पे। अब एग्जैक्ट इसमें ज्यादा डिटेल है नहीं, कहीं मैं खंगाल भी रही थी लेकिन नहीं मिला। कत्यूरी राजाओं में जो सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं, अगर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आया क्वेश्चन है, तो सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके मिले, वो ललित सूर्यदेव के मिले। क्यों, प्रतापी था, जहां तहां लिखवा दिया। आप अशोक के शिलालेख पढ़ोगे, मुझे याद आया एक, हालांकि थोड़ा मुद्दे से भटकना है ये, बट ठीक है ना। तो अशोक जो है, अशोक के लगभग 13 शिलालेख मिलते हैं जो अलग अलग जगह, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी। 14वां जो अभिलेख, 14वां जो अभिलेख है, हाँ तो कोई नहीं, हाँ हाँ ले लो, आप ले लो, है ना, बाय। हाँ, तो जो 14वां अभिलेख है उसमें क्या है, उसमें स्वयं अशोक क्या बोल रहा है कि भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या कि बहुत सारे अभिलेख लिखवाए और लिखवा भी दिए हैं, लेकिन जो लिखवाए हैं यदि उनमें कोई भी गलती है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो किसकी है, लिखने वाले की गलती है। तो ये तो महान था ही, इसने अपने क्या कर दिए, अपने जो है उसमें, मतलब इस महान था तो इसने खूब सारे लिखवा लिए, है ना। राजा खुद थोड़ी लिखता है, कोई ना कोई लिखता है। हम देखेंगे उसमें अशोक के, उसमें अलग अलग हुए, अलग अलग व्यक्ति हुए, उनका नाम भी अभी तो इतना डेप्थ पूछने लग गया कि अशोक का ये वाला शिलालेख किसने लिखा है, वो वाला शिलालेख। आने वाले समय पे ऐसे पूछेगा आपसे, डेफिनेटली पूछेगा, है ना। चलिए खैर आगे देखते हैं, सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए, पूरे कत्यूरी वंश में ललित सूर्यदेव के प्राप्त हुए, है ना। सबसे शक्तिशाली शासक भी यही था, मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रतापी, शक्तिशाली, आप कुछ भी बोल सकते हो, ललित सूर्यदेव ही था। और देखते हैं और क्या क्या है। पांडुकेश्वर अभिलेख में, पांडुकेश्वर अभिलेख मिला था ना इनका, तो पांडुकेश्वर अभिलेख में, पांडुकेश्वर अभिलेख में, पांडुकेश्वर अभिलेख में क्या है, इस ललित सूर्यदेव को क्या कहा गया है, धरती के उद्धार के लिए, धरती का उद्धार के लिए 12 अवतार माना गया, कि बोला इसने धरती का उद्धार कर दिया, इसको 12 धरती का उद्धारक या 12 अवतार इसको कहा गया। क्या कहा गया है, 12 अवतार। तो ये भी एक बात हो गई, किसको कहा गया है। तो आए क्वेश्चन है, ये आपको पीवाईक्यू है, ध्यान रखना है ना। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का लेखक, अब ये जो पांडुकेश्वर बार बार हम पढ़ रहे हैं कि कत्यूरी में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र प्राप्त हुए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्या है, जोशीमठ इनकी राजधानी थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जोशीमठ से शिफ्ट हो गई थी नरसिंहदेव, अभी एक राजा आएगा शिफ्ट कर देगा कहाँ, बागेश्वर में। तो पांडुकेश्वर क्या है आपका, जोशीमठ के आसपास पड़ता है। तो वहां एक ताम्रपत्र मिला, और उसमें वो ताम्रपत्र किसने लिखा था, गंगाभद्र नाम के जो रहा होगा कोई कवि। मैंने आपको बोला ना, राजा खुद थोड़ी लिखेगा, कोई ना किसी से लिखवाएगा। तो गंगाभद्र ने लिखा है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, है ना। ये एक बात हो गई। और इसके बाद ललित सूर्यदेव प्लस लया देवी का पुत्र भूदेव गद्दी पर बैठा, और नाम क्या था पत्नी का, एक लाया सूबे, एक लाया शाम को। तो शाम की जो, मतलब शाम से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि शाम को आई, दूसरे टाइम पे आई, तो जो शाम को आएगी उसका बेटा राजा नहीं बनेगा, क्योंकि उत्तराधिकार नियम कहता है कि जो बड़ी रानी है और बड़ी रानी से पुत्र उत्पन्न हुआ वही राजा बनेगा। तो लया से, जिसको पहले लाया था, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या था, भूदेव। तो इसके बाद जब ललित सूर्यदेव की मृत्यु हो गई तो इसका बेटा, मतलब लया का बेटा
जिसको पहले लाया उसका बेटा राजा बन गया। तो इसके बाद हमको नेक्स्ट राजा कौन पढ़ना है, भूदेव हमको पढ़ना है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, हालांकि थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, भूदेव है। अभी हमारा दूसरा परिवार ही चल रहा है, फिर इसके बाद भूदेव के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरा परिवार जिसको सलोड़ादित्य कहा गया है, उसके भी राजा होंगे, फिर उनको पढ़ने के बाद कुछ इसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं उनको देखेंगे। कतुरी वंश से आपका निश्चित होता है 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, मैच करने के लिए भी दे सकता है, कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन भी आपसे दे सकता है ना। तो ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिटेल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना, ताकि छूटे ना एग्जाम से। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपको पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो। हम, और आपको कोई सजेशन करना है तो वो भी आप बता सकते हो। कत्यूरी वंश जैसे ही खत्म हो जाएगा तो फिर प्री हिस्टोरिकल पीरियड से, मतलब कुणिन से, फिर एक और PYQ बनाऊंगी मैं, और फिर तब जाकर के हम जंप करेंगे, थोड़ा मिसलिनियस है, और फिर जंप करेंगे चंद्रवंश पे, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।